और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने लोगों की समस्याओं को सुना। हरियाणा न्यूज पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने जानकारी दी और कहा, लोगों की समस्या सुनकर समाधान के निर्देश दिए। ज्यादातर समस्याएं खेतों से जुड़ी नहरों खानों से होती है। हफ्ते में 2 दिन चंडीगढ़ में समस्याओं को सुनने के लिए निर्धारित किया है। तो सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने आम लोगों की समस्याएं सुनी। हरियाणा न्यूज पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान करने के निर्देश दिए हैं। ज्यादातर समस्याएं खेतों से जुड़ी है, नहरों खालों से जुड़ी हुई होती है। मुख्यमंत्री तमाम जो विधायक हैं उनसे मिलते हैं और इसके साथ साथ तमाम मंत्रियों से भी मुलाकात करते हैं। 2 दिन मंत्री और विधायक जो हैं वो चंडीगढ़ में मौजूद रहते हैं, तमाम लोगों से की समस्याएं भी वो सुनते हैं। उसी कड़ी में आज श्रुति चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मैम, आपसे भी लगातार सुबह से लोग लगातार मिल रहे हैं, किन समस्याओं को लेकर लगातार लोग मिल रहे हैं? क्या किस प्रकार की समस्याएं आप लोग फेस कर रहे हैं? तमाम जो किसान आते हैं, तमाम जो लोग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। देखिए, सिंचाई विभाग खासतौर पे वो विभाग है जिससे पूरा हरियाणा प्रदेश सब किसान जुड़े हुए हैं और जाहिर है कोई अपने खालों के लिए आता है, कोई रजबाओं के लिए आता है, अपने माइनर्स की मरम्मत के लिए आता है कोई। तो ये सारे जो हैं ये दिक्कतें अपनी लेके आते हैं लोग और उसका फिर जो डायरेक्टली आते हैं उनकी सारी चीज़ मैं डायरेक्टली एग्जामिन करवा के और प्रोसेस में डलवा देती हूँ। और माननीय हमारे जो MLAs हैं वो भी उनके थ्रू भी आते हैं। तो सारा की सारा वो जो काम है वो चलता रहता है। और जैसे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये पानी का हक बिल्कुल सम्मान बंटवारा होना चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए। और यही मेरी एक कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। मानसून का सीजन चल रहा है, मानसून से पहले आपने प्री मानसून आने से भी पहले आपने बैठकें की हैं, समीक्षा बैठक विभाग को लेकर की, मुख्यमंत्री के साथ भी आपकी बैठकें रही। उसके बावजूद ये रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है, इस बार कहीं भी इस प्रकार की सूचना नहीं मिल पा रही, कहीं नहर टूट गई, कहीं ड्रेन ओवरफ्लो हुई। क्या ये तमाम जो बैठकें आप लोग समय पर करते हैं तो उसका एक बड़ा फायदा जो है तमाम लोगों को मिलता है? बिल्कुल, इस बारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर पे बैठकें बहुत ली हैं, मैंने ली हैं, हम दोनों ने इकट्ठे ली हैं। तो विभाग ने काम अच्छा किया है और जब अच्छा काम होता है तो बोलना चाहिए और जहाँ पे सख्ताई की जरूरत है वहाँ पे फिर सख्त भी होना पड़ता है। लेकिन सारा की सारा अच्छा काम किया और बेहतरीन तरीके से, और भी जहाँ जहाँ हमें अगर कोई ऐसे लैप्सेस भी आए हैं तो यही कोशिश होती है कि और बेहतर होता जाए काम। और क्योंकि ये इतना टाइमली ये काम हुआ गया, समय से बैठकें हुई और सबको अपने अपने कामों पे लगा दिया गया, चाहे ड्रेन्स की सफाई हो, सब कुछ हो, तो उसका फिर नतीजा फिर ठीक मिलता है। इसके अलावा मैम, जो पुरानी नहरें हैं, पुराने खाले हैं खेतों में जाने वाले, जो 20 साल से लगातार चल रहे हैं, उनमें दिक्कतें कई बार आ जाती हैं, वो टूट जाते हैं या फिर उनको रिपेयर की जरूरत होती है। तो इस प्रकार की जो शिकायतें जो तमाम किसान लेकर आते हैं उनके लिए क्या निर्देश आपने तमाम अधिकारी को दिए हुए? देखिए, ये जो भी मेरे पास जो मेरे नोटिस में आती हैं बातें, उनको मैं तुरंत डाल देती हूँ प्रोसेस में। और वो काम, ये सारे के सारे ऑनगोइंग काम हैं क्योंकि काफ़ी समय से जो है ये, क्योंकि इरिगेशन के काम ये इतना फैला हुआ काम है कि इसको संभालना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जैसे जैसे मेरे नोटिस में आता है, और सारे अधिकारियों को भी कहा गया है कि जहाँ जहाँ ऐसी बातें हैं उस पर तुरंत काम हुआ जाए। मंगलवार है, मंगलवार को मुख्यमंत्री आप लोगों से मिलते हैं, रिजर्व शाम का समय रखा जाता है। किस प्रकार की बातचीत इस मीटिंग के दौरान, हालांकि अनौपचारिक बैठक ही होती है, तो क्षेत्र से जुड़े मुद्दे, डिपार्टमेंट से जुड़े मुद्दों को लेकर बातचीत होती है? बिल्कुल, मैं तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से कल ही मिलाई थी और वही अपनी जो हमको कहनी होती हैं बातें, उनके साथ जो डिस्कशंस होते हैं, और वो MLAs भी मिलते हैं, लोग तो मिलते ही रहते हो। तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो वो एक कांस्टेंट एक ये जो इन्फॉर्मेशन की क्या करना है, क्या हो रहा है, तो उसका एक कम्युनिकेशन रहता है और वो उसी उनके दिशा निर्देश के अनुसार सारा काम फिर करते हैं कि किस तरीके से फिर फीडबैक क्या है, क्या हमें आगे करना है।
अंतिम सवाल रहेगा मैम, महिला सशक्तिकरण को लेकर आपकी पार्टी की तरफ से बड़ा वायदा किया गया था चुनाव से पहले। लाडो लक्ष्मी योजना हर महीने 2100 रुपए देने की बात तमाम जो महिला हैं उनको दी गई। इसको लेकर पॉजिटिव वे में सरकार आगे बढ़ रही है, जल्दी ये योजना भी शुरू होने वाली है। किस प्रकार से देखते हैं मैम इस वायदे को और इस योजना को आप? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रॉमिस था हमारा जब हम चुनाव में गए थे, और महिलाओं में, हमारी माताओं बहनों में बहुत जोश था। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने बड़े ठोस कदम उठाए हैं महिला सशक्तिकरण के प्रति, और ये उसी में एक ये स्टेप है। और इसको आप देखेंगे कि ये अब जल्द होने जा रहा है, और मैं बधाई देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ये जो प्रॉमिस जो है उसको कायम रखा और उसको अब साकार होने जा रहा है। शुक्रिया मैम, बातचीत करने कैबिनेट मिनिस्टर श्रुति चौधरी हैं और उनकी तरफ से तमाम विषयों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की गई है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा।